नमस्कार साथियों, आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म पर एक बार पुनः स्वागत है। अजमेर से मैं शैलेंद्र रावत आज आपके सामने जो क्लास लेकर आ रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। रीजनिंग का ये क्लास है और जो भी स्टूडेंट एनटीपीसी और ग्रुप डी के लिए तैयारी कर रहे हैं उन सभी मेरे प्यारे स्टूडेंट्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण क्लास रहने वाली है। तो दोस्तों, आज का हम एक नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं। टॉपिक का नाम है क्लासिफिकेशन यानी वर्गीकरण। साथियों, एग्जाम में इस प्रकार के बहुत सारे प्रश्न आते हैं और आज हम गत वर्ष के उन प्रश्न पत्रों को शामिल कर रहे हैं जो रेलवे एनटीपीसी और ग्रुप डी में आए हुए प्रश्न है। चाहे वो लोको पायलट की मैं बात कर लूँ, एनटीपीसी की बात कर लूँ, ग्रुप डी की बात कर लूँ या जूनियर इंजीनियर की बात कर दूँ, जो भी आपको मानसिक तर्क शक्ति यानी रीजनिंग के जो क्वेश्चन आए हैं वर्गीकरण वाले, वो इस टॉपिक में हम सारे अध्ययन करेंगे। साथियों, हमारा स्पेशल बैच चल रहा है रेलवे एनटीपीसी और ग्रुप डी वाले के स्टूडेंट्स के लिए। तो अगर आप भी बैच में शामिल होना चाहते हैं तो बिल्कुल आप संपर्क कर सकते हैं। उस बैच का जो नाम मात्र शुल्क रखा है 100 रुपये प्रति माह शुल्क रखा गया है, जिसमें हम प्रत्येक चैप्टर के आपको रीजनिंग के 100 प्लस क्वेश्चन हल करवाएंगे। चलिए दोस्तों, आज की सीरीज को हम शुरू करते हैं और आज की सीरीज का जो पहला क्वेश्चन है वो मैं आपके सामने स्क्रीन पे लिख रहा हूं। ठीक है, क्वेश्चन है निम्न में असंगत का चयन कीजिएगा। निम्न में असंगत का चयन करो। असंगत का चयन करो। निम्न में असंगत का चयन करो यानी आपको भिन्न क्या है, डिफरेंस क्या है, वो आपको फाइंड आउट करना है। जैसे यहां पहला दे रखा आपको वर्ग, बिल्कुल। बी ऑप्शन से आपको जो दे रखा वर्त, सी ऑप्शन है गोला, वर्त, सी ऑप्शन है आपके सामने गोला और डी ऑप्शन आपको दे रखा है त्रिभुज। चलिए स्टूडेंट, बताइए इनमें अलग क्या है यानी भिन्न क्या है। बिल्कुल, वर्ग, वर्त, गोला और त्रिभुज, ये आपको दे रखा है प्रश्न संख्या फर्स्ट। बताइए जल्दी से इसमें असंगत कौन है यानी भिन्न कौन है। बिल्कुल, देखिए साथियों, अगर इस प्रश्न को आप गौर से देखेंगे तो यहां मैं आपको बताऊं वर्ग, वर्ग यहां पर 2D डायमेंशन है। ठीक है, 2D है। वर्त की बात करें तो ये भी अपने पास में 2D है, जबकि अगर गोले की बात करते हैं तो ये 3D डायमेंशन है और त्रिभुज की बात करते हैं तो ये 2D डायमेंशन है। तो हम यहाँ पर इसको एक अलग कर सकते हैं गोले को। तो यहाँ पर अपन बात करेंगे गोला। गोला यहाँ पर सबसे अलग है क्योंकि वर्त, वर्त और त्रिभुज, वर्ग, वर्त और त्रिभुज ये द्विविमीय, जिसको आप बोलते हैं द्विविमीय आकृति में है, जिसको अपन 2D डायमेंशन कह सकते हैं। जबकि अगर गोले की बात करते हैं तो 3D डायमेंशन है। इसलिए फिलहाल इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा, असंगत होगा, वो हमारे यहाँ पर सी ऑप्शन को राइट करना पड़ेगा। कौन सा ऑप्शन को राइट करना पड़ेगा? सी ऑप्शन को राइट करना पड़ेगा। क्लियर हो गया? चलिए बात करेंगे प्रश्न संख्या 2 की। जी, एग्जाम में ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं, विशेषकर ध्यान रखना आपको, बिल्कुल भी आपको टेंशन नहीं लेने का। करीब करीब जितने भी क्वेश्चंस आएंगे वो सारे क्वेश्चंस हम यहाँ एक साथ हल करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, चलिए साथियों, अगला क्वेश्चन दे रखा आपको प्याज, टमाटर, आलू और गाजर। ऑप्शन दे रखा आपको प्याज, बी ऑप्शन दे रखा है टमाटर, सी ऑप्शन दे रखा है आलू और डी ऑप्शन दे रखा है गाजर। बताइए साथियों, इसमें असंगत क्या है? बिल्कुल बताइए, असंगत क्या है, इसमें अलग क्या है? प्याज, टमाटर, आलू और गाजर। बिल्कुल प्यारे स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है कि आप इस प्रश्न का सही जवाब करेंगे। बिल्कुल, प्याज, टमाटर, आलू और गाजर। देखिए साथियों, अगर अपन बात करते हैं प्याज की, जमीन के अंदर होता है। आलू की बात करते हैं, जमीन के अंदर होता है। गाजर की बात करते हैं, जमीन के अंदर होता है। लेकिन टमाटर क्या होता है? टमाटर भैया जमीन के ऊपर होता है। टमाटर भैया जमीन के ऊपर होता है। तो प्रश्न संख्या 2 का जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा क्या? टमाटर। यानी यहां लिख रहा हूं मैं प्याज, कॉमा आलू, कॉमा गाजर, जमीन के भीतर, जमीन के भीतर। बिल्कुल, जमीन के भीतर होते हैं। जबकि अगर अपन बात करते हैं टमाटर की, टमाटर जमीन के ऊपर होते हैं। टमाटर की बात करते हैं तो टमाटर कहाँ होते हैं साथियों? जमीन के ऊपर होते हैं। तो इसलिए प्रश्न संख्या 2 का जो जवाब हमें राइट करना होगा वो टमाटर को राइट करना होगा। किसको राइट करना होगा? टमाटर को राइट करना होगा। क्लियर हो गया? चलिए बात अपन करेंगे प्रश्न संख्या 3 की। प्रश्न संख्या 3 की बात करते हैं जी। तीसरा ए ऑप्शन जो आपको दे रखा है वो है महानदी, बिल्कुल
बी ऑप्शंस दे रखा है आपको कावेरी, बिल्कुल। सी ऑप्शंस की बात करते हैं तो आपको दे रखा है कृष्णा, और डी ऑप्शंस की बात करते हैं तो आपको दे रखा है नर्मदा। जल्दी से बताइए, इनमें विषम का चयन कीजिए, विषम का चयन करो। 4 ऑप्शन दे रखा है महानदी, कावेरी, कृष्णा, नर्मदा। बिल्कुल, जल्दी से बताइए। प्रश्न संख्या 3 आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है, जिन प्यारे स्टूडेंट को आता है जल्दी से कमेंट कीजिएगा। ऑप्शन दे रखा है पहला महानदी, बी ऑप्शन है कावेरी, सी ऑप्शन है कृष्णा और डी ऑप्शन है नर्मदा। देखिए साथियों, अगर अपन बात करते हैं नर्मदा नदी कहां पर जाकर गिरती है, ये अरब सागर में गिरती है। कहां गिरती है बच्चों, ये अरब सागर में गिरती है। कहां गिरती है, अरब सागर। तो हम ये कह सकते हैं कि भाई महानदी बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है, कृष्णा की बात करते हैं बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है, कावेरी नदी की बात करते हैं तो बंगाल खाड़ी में गिरती है। तो आप लिख लीजिए बंगाल की खाड़ी में गिरती है, बंगाल की खाड़ी में, बंगाल की खाड़ी में गिरती है। कौन गिरती है, बंगाल की खाड़ी में गिरती है महानदी, कृष्णा और कावेरी। यानी अपना जल ले जाकर बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं कौन, महानदी, कृष्णा, कावेरी। जबकि नर्मदा नदी कहां पर अपना जल लेकर जाती है, नर्मदा नदी अपना जल अरब सागर में लेकर जाती है, यानी अरब सागर में गिरती है। तो प्रश्न संख्या 3 का सही जवाब होगा डी ऑप्शन। बिल्कुल, इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं वहां पर। हम रेलवे एनटीपीसी और ग्रुप डी के लिए स्पेशल रीजनिंग का बैच स्टार्ट करने वाले हैं, तो जो भी स्टूडेंट शामिल होना चाहते हैं बिल्कुल आप संपर्क कर सकते हैं। चलिए बात अपन करेंगे प्रश्न संख्या 4 की। चौथा प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पे लिख रहा हूं, जिन स्टूडेंट को आ रहा है कमेंट कीजिएगा। चौथा प्रश्न दे रखा है वायलिन, ए ऑप्शन आपको दे रखा है भाई वायलिन, बी ऑप्शन आपको दे रखा है सरोद, सी ऑप्शंस की अगर अपन बात करते हैं तो आपको दे रखा है गिटार, और डी ऑप्शन की अगर अपन बात करते हैं तो आपको दे रखा है हारमोनियम, आपको दे रखा है हारमोनियम। चलिए बताइए इसमें असंगत कौन है, इसमें आपको डिफरेंस निकालना है कि डिफरेंस क्या है। बिल्कुल, वायलिन, सरोद, गिटार, हारमोनियम। बताइए अलग क्या है, जल्दी से बताइए। बिल्कुल सही जवाब क्या भैया, वायलिन, सरोद और गिटार, ये तीनों ही वाद्य यंत्र है। देखिए वायलिन, सरोद और गिटार ये तीनों वाद्य यंत्र की कैटेगरी में आते हैं और तीनों तार वाले हैं। इसका मतलब वायलिन में तार होता है, सरोद में तार होता है, गिटार में तार होता है। लेकिन हारमोनियम यहां पर हटकर है, हारमोनियम यहां पर हटकर होगा क्योंकि भैया इसमें तार का वाद्य यंत्र नहीं है, हारमोनियम तार का वाद्य यंत्र नहीं है। क्लियर हो गया। बाकी वायलिन, सरोद और गिटार ये तार का वाद्य यंत्र की कैटेगरी में आते हैं। क्लियर हो गया। चलिए बात करेंगे प्रश्न संख्या 5 की। हाँ भैया, प्रश्न संख्या 5, ए ऑप्शन दे रखा आपको अजमेर, बी ऑप्शन आपको दे रखा है बीकानेर, सी ऑप्शन दे रखा है जोधपुर, डी ऑप्शन दे रखा है भोपाल। चलिए बताइए इसमें हटकर कौन है, जल्दी से बताइए इसमें हटकर कौन है। अजमेर, बीकानेर, जोधपुर और भोपाल। प्रश्न संख्या 5 है अजमेर, बीकानेर, जोधपुर और भोपाल। बिल्कुल सही जवाब भोपाल का चयन किया है, बहुत अच्छी बात है भैया। डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब क्या है, आपने भोपाल का चयन किया है। देखिए कैसे आया, इधर देखिएगा। अगर अपन बात करते हैं अजमेर, बीकानेर और जोधपुर, ये राजस्थान के जिले हैं, ये राजस्थान के जिले हैं, राजस्थान के जिले हैं। कौन कौन, अजमेर, बीकानेर, जोधपुर। यानी अजमेर, बीकानेर और जोधपुर ये राजस्थान के जिले हैं, जबकि भोपाल
जबकि भोपाल मध्य प्रदेश में आता है, जबकि भोपाल मध्य प्रदेश में आता है, इसलिए आपको यहां पर डी ऑप्शन को राइट करना पड़ेगा। क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, प्रश्न संख्या 6। प्रश्न संख्या 6 की बात करेंगे। प्रश्न संख्या 6 की बात करते हैं। जनवरी, फरवरी, जुलाई, दिसंबर। जनवरी ए ऑप्शन, बी ऑप्शन फरवरी, सी ऑप्शन जुलाई और डी ऑप्शन दिसंबर। चलिए बताइए इसमें हटकर कौन है, अलग कौन है। जनवरी, फरवरी, जुलाई और दिसंबर, 4 ऑप्शन आपके हाथ में है। प्यारे स्टूडेंट्स जल्दी से बताइए, एनटीपीसी ग्रुप डी वाले स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट ये बैच है। जनवरी, फरवरी, जुलाई और दिसंबर, बताइए हटकर क्या है यहाँ पर। बिल्कुल सही चयन क्या है, बी ऑप्शन फरवरी। देखिए कैसे पता चला भैया, जनवरी में 31 दिन होते हैं, जुलाई में 31 दिन होते हैं, दिसंबर में 31 दिन होते हैं, बट फरवरी में 28 या 29 दिन होते हैं, इसलिए यहाँ पर फरवरी का महीना अलग हो जाएगा, फरवरी का महीना अलग हो जाएगा। क्लियर हो गया। चलिए बात करेंगे प्रश्न संख्या 7 की। चलिए भैया बात कर लेते हैं प्रश्न संख्या 7 की। 7वें प्रश्न की बात कर लेते हैं। 7वां प्रश्न आपको दे रखा है मलेरिया, पायरिया, कालाजार। ऑप्शन दे रखा पहला मलेरिया, बी ऑप्शन आपको दे रखा है पायरिया, सी ऑप्शन आपको दे रखा है कालाजार और डी ऑप्शंस जो है वो आपको दे रखा है कालरा। बताइए हटकर कौन होगा। बिल्कुल असंगत का चयन करो। बिल्कुल बिल्कुल 4 ऑप्शन है, मलेरिया, पायरिया, कालाजार। देखिए अगर अपन बात करते हैं यहाँ पर मलेरिया, पायरिया और कालाजार, ये प्रोटोजोआ जनित रोग है। यानी मलेरिया, पायरिया और कालाजार ये क्या है, ये प्रोटोजोआ जनित रोग है, प्रोटोजोआ जनित रोग हैं, प्रोटोजोआ जनित रोग है। कौन से, मलेरिया और कौन है पायरिया और कौन है कालाजार, ये प्रोटोजोआ जनित रोग हैं। जबकि कालरा क्या है, कालरा क्या है यहाँ पर, जबकि कालरा क्या है, कालरा यहाँ पर अलग है क्योंकि बैक्टीरिया जनित रोग है। कौन सा रोग है ये बैक्टीरिया जनित रोग है। कौन सा रोग है, बैक्टीरिया जनित रोग है, इसलिए यहाँ पर आपको कालरा को अलग करना पड़ेगा, इसलिए यहाँ पर कालरा को अलग करना पड़ेगा। बिल्कुल मलेरिया, पायरिया और कालाजार यहाँ प्रोटोजोआ जनित रोग हैं, जबकि अगर हम बात करते हैं कालरा को तो कालरा बैक्टीरिया जनित रोग है। कौन सा रोग है, बैक्टीरिया जनित रोग है। क्लियर हो गया। चलिए आगे अपन बढ़ जाते हैं, आगे अपन बढ़ जाते हैं प्रश्न संख्या 8 की तरफ। आगे अपन बढ़ जाते हैं प्रश्न संख्या 8 की तरफ। 8वां प्रश्न आपको दे रखा है, पहला ऑप्शन है बीईजी, बीईजी। दूसरा ऑप्शन जो आपको दे रखा वो है केएमओ, केएमओ। तीसरा ऑप्शन आपको दे रखा है क्यूटीवी, क्यूटीवी। और चौथा ऑप्शन आपको दे रखा है भाई जीजेएल, जीजेएल। आप मुझे बताइए इसमें अलग कौन है, आप मुझे बताइए इसमें अलग कौन है, जल्दी से बताइए इसमें अलग कौन है। बिल्कुल जल्दी से फटाफट से बताइए। देखिए ऐसे अगर प्रश्न एग्जाम में लग जाते हैं, मैं आपको फिर बता रहा हूं, बिल्कुल भी गलती नहीं होनी चाहिए। आप सबसे पहले ABCD को राउंड कर लो। यहां मैं ABCD लिख देता हूं, ABCD EFGHIJKLM और उसके नीचे NOPQRSTUVWXY और Z। देखिए भैया बी से ई पर जा रहे हैं तो बी से ई पर
प्लस का 3 और ई से जी पर गए तो प्लस का 2। क्लियर हो गया। चलिए के से अगर एम पर जाते हैं भैया, देखो के से एम पर जाने पर प्लस का 2 और एम से ओ पर जा रहे हैं तो प्लस का 2। क्लियर हो गया। चलिए क्यू से अगर टी पर चलते हैं तो क्यू से अगर टी पर चलते हैं तो भैया प्लस का 3 और टी से वी पर चलते हैं तो प्लस का 2। इसी प्रकार जे से जी से जे चलते हैं, जी से अगर जे जाते हैं तो आपको प्लस का 3 और यहां मिलता प्लस का 2। तो हमने यहां देखा कि प्लस का 3 प्लस का 2 प्लस का 3 प्लस का 2 प्लस का 3 प्लस का 2, बट बी ऑप्शन में प्लस का 2 प्लस का 2 है, तो इसलिए हटकर यहां पर हो जाएगा बी ऑप्शन प्लस का 2 प्लस का 2। क्लियर हो गया। क्लियर हो गया। हाँ जी, आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न पे राउंड कर रहे हैं। प्रश्न संख्या 9। बिल्कुल असंगत का चयन करना है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। रेलवे एनटीपीसी और ग्रुप डी वाले सभी स्टूडेंट्स के लिए मैं महत्वपूर्ण सूचना लेकर आ गया हूं। जो भी स्टूडेंट मेरा पेड बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो बिल्कुल संपर्क कर सकते हैं। 100 रुपये प्रति माह उसका शुल्क रखा है रीजनिंग का बैच का, जिसमें एक चैप्टर आपको 100+ क्वेश्चन हम करवाएंगे। गत वर्ष के प्रश्न पत्र को हल करवा रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्लासें हैं। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि अगर आपका भी सपना है रेलवे में जॉब करने का तो बिल्कुल आप 100% उस बैच को ज्वाइन कीजिए। 100 रुपये कोई बड़ी कीमत नहीं है, लेकिन जो चीज़ आपको वास्तव में मिलेगी वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ रहेगी एग्जाम की दृष्टि से। चलिए भैया बात करते हैं प्रश्न संख्या 9। प्रश्न संख्या 9, नौवां प्रश्न जो आपको दे रखा है वो है ए ऑप्शन आपको दे रखा बी एफ। ए ऑप्शन आपको दे रखा है बी एफ, बी ऑप्शन दे रखा है आपको एल आर, सी ऑप्शंस आपको दे रखा है भाई एम क्यू और डी ऑप्शंस आपको दे रखा है यहां पर ए एफ। बताइए हटकर कौन है, बताइए हटकर कौन है, जल्दी से बताइए हटकर कौन है। बिल्कुल बी एफ, एल आर, एम क्यू और ए एफ। आपके सामने 4 ऑप्शन है। प्रश्न संख्या 9, मैंने कहा आप ABCD लिख लीजिए, आसानी से आप निकाल सकते हो। ABCD लिख लीजिए, आसानी से निकाल लोगे भैया। बिल्कुल यहां पर बी ऑप्शन को राइट करना पड़ेगा, बी ऑप्शन को राइट करना पड़ेगा। देखिए बी से अगर एफ पर जाना है तो प्लस का 4 चलना पड़ेगा, एल से अगर आर पर जाना है तो प्लस का 6 चलना पड़ेगा, एम से अगर क्यू पर जाना है तो प्लस का 4 चलना पड़ेगा, और ए से एफ पर जाना है, ए से एफ, ए बी सी डी ई एफ, प्लस 5 आ गया। ए से ई है भैया, सॉरी ई है, यहां पर ई कर लेना, यहां पर ई कर लेना। तो ए से ई चलेंगे तो प्लस का 4 होगा, ए से ई चलेंगे तो प्लस का 4 होगा, ई कर लीजिएगा यहां। बिल्कुल, तो प्लस का 4 प्लस का 4 प्लस का 4 और यहां पर चलेगा प्लस का 6। इसलिए आपको क्या ऑप्शन राइट करना पड़ेगा, आपको यहां पर बी ऑप्शन को लेना पड़ेगा। कौन सा ऑप्शन को लेना पड़ेगा, बी ऑप्शन को। क्लियर हो गया। चलिए बात करेंगे प्रश्न संख्या 10 की। 10 से प्रश्न की तरफ राउंड कर रहे हैं। प्रश्न संख्या 10 है, हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 10। प्रश्न संख्या 10 आपको दे रखा है, वो दे रखा है ए ऑप्शन दे रखा है केपी, ए ऑप्शन दे रखा है भैया केपी, बी ऑप्शन दे रखा है एम एन, बी ऑप्शन दे रखा है एम एन, सी ऑप्शन दे रखा है एच आर, और भाई डी ऑप्शन की अगर अपन बात करते हैं तो डी ऑप्शन दे रखा जी टी। बताइए अलग कौन होगा, बताइए 10वें प्रश्न में अलग कौन होगा। 4 ऑप्शन है केपी, एम एन, एच आर और जी टी। केपी, एम एन, एच आर और जी टी। बिल्कुल फिर मैं बता रहा हूं, आप देखिए जो स्टूडेंट पहले बार जुड़ रहे हैं उन सभी से निवेदन है भैया चैनल को शेयर करें। ABCD लिख लीजिएगा। इधर देखिए भैया, अगर अपन बात करते हैं केपी की, यहां देखिए भैया के नजर आ रहा, के और पी आमने सामने रहते हैं, के और पी आमने सामने रहते हैं। इसी प्रकार एम एन की बात करते हैं, एम और एन एक दूसरे के विपरीत है, आमने सामने की तरफ है। भैया बात करते हैं अपन जीटी की, ये देखिए भैया जीटी एक दूसरे के आमने सामने की तरफ है। क्लियर हो गया। यानी हमने देखा केपी एक दूसरे के अपोजिट है, एम एन एक दूसरे का अपोजिट है, जीटी एक दूसरे का अपोजिट है, तो भाई एच और आर एक दूसरे का अपोजिट नहीं है। तो आपके सामने अलग कौन हो गया, यहां पर सी ऑप्शन अलग हो गया, यहां पर सी ऑप्शन हटकर हो गया भैया, सी ऑप्शन यहां पर हटकर हो गया। क्लियर हो गया, सी ऑप्शन यहां पर हटकर हो गया है।
हाँ जी, क्लियर हो गया। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। नमस्कार साथियों, आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म पर एक बार पुनः आपका स्वागत है। साथियों, हम आपके सामने श्रेणी सीरीज का आज आपके सामने दूसरा पार्ट लेकर आ गए। कल मैंने आपको पहले पार्ट में 10 प्रश्न अति महत्वपूर्ण हल कराए थे। उम्मीद तो मैं करता हूं कि साथियों आपको समझ में आ गए होंगे। तो चलिए आज हम सीरीज को आगे बढ़ाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपको दे रखा है क्वेश्चन नंबर, आज का दूसरा पार्ट है जिसका पहला क्वेश्चन से, चाहे तो आप इसको क्वेश्चन नंबर 11 दे सकते हैं। मैं क्वेश्चन नंबर 11 दे रहा हूँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 दे रखा 0 6 24 60, 0 6 24 60 प्रश्नवाचक का चिन्ह है और फिर आपको दे रखा 210। चलिए बताइए यहाँ पर क्या आएगा। ऑप्शन है 117, 119, 120, 117, 119, 120 और डी जो ऑप्शन है वो आपके सामने रखा है 153। चलिए बताइए जल्दी से आंसर क्या होगा। सभी स्टूडेंट से निवेदन है कि जिसको इस प्रश्न का आंसर आ रहा है फटाफट से बताइए आंसर क्या रहेगा। देखिए यहाँ प्रश्न जो आपको दे रखा है उसका लैंग्वेज पकड़ लीजिएगा। देखिए हम इसको लिख सकते हैं, इधर देखिएगा, इधर देखो 0, उसके बाद 6, उसके बाद मैंने लिखा 24, 60 प्रश्नवाचक का चिन्ह और ये 210 है। इधर देखिएगा, क्या मैं इसको 1 का क्यूब माइनस 1 लिख सकता हूँ? क्या मैं इसको 2 का क्यूब माइनस 2 लिख सकता हूँ? क्या मैं इसको 3 का क्यूब माइनस 3 लिख सकता हूँ? क्या मैं इसको 4 का क्यूब माइनस 4 लिख सकता हूँ? तो क्या मैं 5 का क्यूब माइनस 5 लिखूँगा? 5 का क्यूब होता है 125 और 125 में से 5 घटाएंगे हमारे पास आता है 120। तो यहाँ हमारे पास में आ जाएगा 120। क्या आ जाएगा हमारे पास में? 120 आ जाएगा। आ गया समझ में? क्लियर हो गया। चलिए कॉपी कर लो फटाफट से, पैटर्न की कॉपी कर लीजिएगा। देखिए पैटर्न की अगर आप कॉपी कर लेंगे तो कोई भी क्वेश्चन होगा आपके लिए टफ नहीं रहने वाला है। फिर बता रहा हूँ टफ नहीं रहने वाला है। पैटर्न की कॉपी करें आप। हाँ जी, क्लियर हो गया क्वेश्चन नंबर 11। चलिए बात करेंगे प्रश्न संख्या 12 की। प्रश्न संख्या 12 दे रखा 0 7 प्रश्नवाचक का चिन्ह, फिर आपको दे रखा 63, 07 प्रश्नवाचक का चिन्ह 63 और आपके सामने दे रखा है 124। बिल्कुल ऑप्शन जो आपको मैं दे रहा हूँ, ऑप्शन है 26, 24, 23, 22। ऑप्शन है 26, 24, 23, प्रश्न संख्या 12 है। बिल्कुल बताइए जवाब क्या रहेगा। देखिए इस प्रश्न का आंसर होगा 07 प्रश्नवाचक का चिन्ह 63 और 124। मैं कह रहा हूं आप पैटर्न पकड़िए। 63 यहां पर देखिएगा 4 का क्यूब में से a घटा दिया है, 125 यानी 5 का क्यूब में से a घटा दिया है। तो भैया यहां पर हो जाएगा 3 का क्यूब और 3 का क्यूब में से हम a घटाएंगे तो हमारे पास होगा 26। कितना हो जाएगा? 26। तो यहां पर आपको कौन सा ऑप्शन को राइट करना होगा? यहां पर आपको ए ऑप्शन को लेना पड़ेगा। कौन सा ऑप्शन को लेना पड़ेगा? ए ऑप्शन को लेना पड़ेगा। क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न संख्या 13। 3, 11, 38, 102, 3, 11, 38, 102, 3, 11, 38, 102, 227 और फिर आपको दे रखा प्रश्नवाचक का चिन्ह। ऑप्शन से आपके सामने 245, 487, 474, 245, 487, 474 और डी जो ऑप्शन है वो है 443। चलिए बताइए इस प्रश्न का जवाब क्या रहेगा। बिल्कुल प्रश्न संख्या 13, जिनको आंसर आ रहा फटाफट से कमेंट कीजिएगा। प्रश्न संख्या 13 का आंसर क्या रहेगा? कोशिश कीजिएगा, बिल्कुल आप आंसर निकाल सकते हैं, कोशिश कीजिएगा। जिनको आंसर आ रहा फटाफट से कमेंट कीजिए भैया।
क्लियर हो गया क्या? प्रश्न संख्या 13 देखिए, इधर देखिए, इसका तरीका देखिए, इधर देखिए, 3 फिर 11 फिर 38 102 227, इसका एक पैटर्न पकड़ते हैं अपन। देखिएगा, यहां पर आपके सामने 2 का क्यूब ऐड हो रहा है, इसमें 2 का क्यूब ऐड हो रहा है, इसमें 3 का क्यूब ऐड होगा, यहाँ पर 4 का क्यूब ऐड हो रहा है और यहाँ पर 5 का क्यूब, तो यहाँ पर 6 का क्यूब आपको ऐड करना पड़ेगा। यानी 227 में 6 का क्यूब होता है 216 ऐड करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास में 443। तो इस प्रश्न का जो जवाब होगा वो हो जाएगा हमारे पास में 443। 3 में अगर मैं 2 का क्यूब यानी 8 ऐड करता हूँ तो 11, 11 में 3 का क्यूब यानी 27 ऐड करता हूँ तो मेरे पास 38 आता है। 38 में 4 का क्यूब यानी 64 ऐड करूँगा तो 102, 102 में 5 का क्यूब 125 ऐड करूँगा तो 227, और इसी प्रकार 6 का क्यूब यानी हमारे पास हो जाएगा 443। यानी इस प्रश्न का जो आंसर होगा वो हो जाएगा 443। कितना होगा? 443। क्लियर हो गया? आगे सभी को समझ में? चलिए नेक्स्ट प्रश्न के पे राउंड करेंगे। प्रश्न संख्या 14, स्पेशल बैच एनटीपीसी वाले बच्चे विशेषकर ध्यान रखें। हाँ जी, 14 प्रश्न है 2 3 7 6, 2 3 7 6, 2 3 7 सॉरी 16 है ये, 16 32 और ये प्रश्नवाचक है। बिल्कुल जल्दी से बताइए इस प्रश्न का जवाब क्या रहेगा। ऑप्शन है 57 76 62 67। ऑप्शन है 57 76 62 67। ये 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं, 57 76 62 और 67, 4 ऑप्शन है। प्रश्न संख्या 14 आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है, 4 ऑप्शन है। भी बताइए आंसर क्या होगा। 4 ऑप्शंस आपको दे रखे हैं, जिनको आ रहा फटाफट से कमेंट कीजिएगा। इधर देखिएगा कैसे हल करेंगे। यहाँ पर है 2, उसके बाद 3, फिर 7, फिर 16 और 32। भैया देखो यहाँ पर हमने 1 का क्यूब ऐड किया, ठीक है, 1 ऐड किया, और यहाँ पर 4, अच्छा 2 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर ऐड किया, यहाँ पर 2 का स्क्वायर, तो यहाँ पर 3 का स्क्वायर ऐड करेंगे, बिल्कुल 3 का स्क्वायर ऐड करेंगे। यहाँ पर हमारे पास 4 का स्क्वायर ऐड हुआ तो भैया यहाँ 5 का स्क्वायर, और 5 का स्क्वायर कितना होता है 25। इन दोनों को ऐड करो तो हमारे पास हो जाएगा 57। जवाब होगा 57। बिल्कुल आपको ए ऑप्शन को राइट करना पड़ेगा। बिल्कुल देखिए, आपको अंतर चेक करना पड़ सकता है, आपको वर्गमूल चेक करना पड़ सकता है, आपको घनमूल चेक करना पड़ सकता है, आपको वो चेक करना पड़ सकता है, आपको घन चेक करना पड़ सकता है। बस यही पैटर्न चलते हैं जोड़ने घटाने वाले में, यही पैटर्न चलेंगे जनरली। नेक्स्ट प्रश्न 15वां प्रश्न में लेकर आ रहा हूँ। प्रश्न संख्या 15 आपको दे रखा 500 484, 500, उसके बाद दे रखा 484, 500 484 459, प्रश्नवाचक का चिन्ह। ऑप्शंस की अगर अपन बात करते हैं तो ऑप्शंस आपको जो दे रखा है वो है 384 432, ए ऑप्शन दे रखा है 384, बी ऑप्शन दे रखा है 432, ऑप्शन सी की अगर अपन बात करते हैं तो 418 और 423, 418 423। बताइए साथियों इस प्रश्न का आंसर क्या रहेगा। हाँ जी बताइए साथियों इस प्रश्न का आंसर क्या रहेगा। बिल्कुल देखिए पैटर्न पकड़ लीजिएगा, यहाँ अपने पास में 500 है, फिर 484 है, फिर 459 है। सबसे पहले इनका अंतर चेक करो आप, इनका अंतर कितने का आ रहा है। इनका अंतर अगर अपन देखते हैं तो यहाँ 16 का अंतर आ रहा है, और इसी प्रकार यहाँ अंतर देखेंगे तो यहाँ हमारे पास में किस तक 16 का अंतर आ रहा है। बिल्कुल 25 का अंतर आ रहा है, ठीक है।
तो आगे अंतर किसका आएगा, 36 का। क्या मैं इसको 4 का स्क्वायर कह सकता हूँ, क्या मैं इसको 5 का स्क्वायर कह सकता हूँ, क्या मैं इसको 6 का स्क्वायर कह सकता हूँ। तो अगर 36 का अंतर करेंगे तो इधर देखिएगा यहाँ पर तो आ जाएगा 3 और यहाँ आ जाएगा 2 और ये हो जाएगा 423। तो देखिएगा ऑप्शन में 423 दे रखा है क्या, बिल्कुल यहाँ पर आपको डी ऑप्शन को राइट करना पड़ेगा 423। प्रश्न का जवाब होगा भैया 423, प्रश्न का जवाब होगा यहाँ पर 423, बिल्कुल 423 आ गया सभी के। चलिए अगले प्रश्न पे बात करेंगे, प्रश्न संख्या 16। 16 प्रश्न दे रखा है 11, 12, 16, 25। 11, 12, 16, 25 प्रश्नवाचक का चिन्ह। 11, 12, 16, 25 और फिर दे रखा प्रश्नवाचक का चिन्ह। ऑप्शन दे रखा आपको 30, 41, 51, 42। बिल्कुल बताइए जल्दी से क्या आएगा। प्रश्न संख्या 16 है, 16 प्रश्न है 11, 12, 16, 25। 11, 12, 16, 25। बिल्कुल देखिए आपने तरीका पकड़ लिया है। 11, 12, 16, 25। आप इधर देखो, यहाँ पर 1 का स्क्वायर चल रहा है, यहाँ पर 2 का स्क्वायर चल रहा है और यहाँ पर हमारे पास 3 का स्क्वायर चल रहा है। तो नेचर है कि भाई यहाँ 4 का स्क्वायर चलेगा और 4 का स्क्वायर में 16, तो 25 में 16 ऐड करेंगे हमारे पास हो जाएगा 41। क्या हो जाएगा 41। तो इस प्रश्न का आंसर होगा बी ऑप्शन, यानी आपको 16 प्रश्न का जवाब करना पड़ेगा 41। बी ऑप्शन को राइट करना पड़ेगा। क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, प्रश्न संख्या 17। 17वां प्रश्न दे रखा आपको 2, 11, 47, 128, 47, 128 और फिर दे रखा आपको प्रश्नवाचक का चिन्ह। ऑप्शन दे रखा है 260, 232, 262, 272। बताइए जल्दी से प्रश्न संख्या 17 का जवाब बताइए जल्दी से। 2, 11, 47, 128 और फिर प्रश्नवाचक का चिन्ह। देखिए साथियों 2, 11, 47, 128 और प्रश्नवाचक का चिन्ह। यहाँ पर देखिए अंतर देखिए 3 का स्क्वायर चल रहा है, यहाँ पर अंतर देखिएगा 36 है तो हम इसको 6 का स्क्वायर लिख सकते हैं। यहाँ पर 9 का अंतर दे रखा है, 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, तो यहाँ पर अंतर देखते हैं हम कितने का आ रहा है 81। बिल्कुल 9 का स्क्वायर। तो देखिए साथियों 3 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर, तो यहाँ चलेगा 12 का स्क्वायर और 12 का स्क्वायर कितना होता है 144। तो हम क्या करेंगे इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 272। कितना हो जाएगा 272। तो इस प्रश्न का जो जवाब हो जाएगा वो आपको डी ऑप्शन को राइट करना पड़ेगा 272, यानी आपको यहाँ पर डी ऑप्शन को राइट करना पड़ेगा। क्लियर हो गया, आ गया सभी को समझ में। कुछ भी नहीं किया, देखिए 2 और 11 में मैंने अंतर किया तो 9 का आ रहा है, 11 और 47 में मैंने अंतर निकाल लिया है तो यहाँ पर हमने देखा कि 36 का अंतर आ रहा था। तो हमने इसको पकड़ लिया है कि 3 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर और 12 का स्क्वायर, ये पैटर्न इसमें लागू हो जाएगा। बात करेंगे प्रश्न संख्या 18 की। 18वां प्रश्न जो आपको दे रखा वो है 230, 246, 271। 230, 246, 271 और फिर आपको दे रखा है प्रश्नवाचक का चिन्ह और आगे दे रखा है 356। चलिए इसका पैटर्न ढूंढो आप, इसका पैटर्न ढूंढिए। ऑप्शंस में आपको दूंगा, ऑप्शंस में आपको दूंगा 304, 307, 407 और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। थोड़ा सा पैटर्न ढूंढिएगा, बिल्कुल आप आंसर निकाल सकते हैं। 230, 246, 271 और उसके बाद प्रश्नवाचक का चिन्ह है, उसके बाद प्रश्नवाचक का चिन्ह है।
देखिए सिंपल, आप 230 और 246 और 271, पहले आप इसको पकड़िए। यहाँ पर अंतर कितने का चल रहा है, 16 का चल रहा है, और यहाँ पर अंतर कितने का चल रहा है, 25 का चल रहा है। तो क्या मैं इसको 4 का स्क्वायर लिख सकता हूँ क्या, और क्या मैं इसको 5 का स्क्वायर लिख सकता हूँ। तो भैया देखिए 16 को 4 का स्क्वायर और 25 को 5 का स्क्वायर मैंने लिखा ना। अब देखिए थोड़ा आगे बढ़ जाते हैं, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर हमें 36 को ऐड करना पड़ेगा, यानी 6 का स्क्वायर। तो इसमें ऐड करते हैं 6 और 1 7, 3 और 10, और ये हो जाएगा मेरे पास 307। तो प्रश्न का जो जवाब हो जाएगा वो हमारे पास हो जाएगा बी ऑप्शन 307। इस प्रश्न का जो जवाब होगा वो 307 होगा। मैं कह रहा हूं आप अंतर कीजिएगा, अंतर करोगे तो आपके सामने आंसर निकल जाएगा। हाँ जी, प्रश्न संख्या 19। बिल्कुल 19वां प्रश्न से आपको दे रखा 365, 364, 365, 364, 355, 365, 364, 355, और उसके बाद दे रखा प्रश्नवाचक का चिन्ह। बिल्कुल बताइए जवाब क्या रहेगा, जवाब क्या रहेगा, 320, 340, 330, 350। बताइए जल्दी से आंसर क्या रहेगा। 365, 364, 355 और उसके बाद दे रखा है प्रश्नवाचक का चिन्ह। आंसर बताइए क्या होगा। बिल्कुल इधर देखिएगा, यहां लिखा 365, फिर 364 और 355। इधर देखो यहाँ पर 1 का स्क्वायर का अंतर चल रहा है, यानी 1 का अंतर चल रहा है। इसकी बात करते हैं तो यह अंतर 9 का चल रहा है, तो इसको मैं 3 का स्क्वायर लिख सकता हूँ। तो 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, तो नेचर है कि भाई 5 का स्क्वायर होगा, 5 का स्क्वायर हो 25, और अगर माइनस करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 330। कितना हो जाएगा, 330। तो फिलहाल इस प्रश्न का जवाब होगा सी ऑप्शन 330। 330 इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्लियर हो गया। हाँ जी, नेक्स्ट प्रश्न है